हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चे, मेरा नाम रोहित चौधरी है और हम अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स कोचिंग अड्डा पर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। बच्चे कल हमने बच्चे पहला पेपर 11/2/2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करवाया था और आज बच्चे हम 11/2/2019 का शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। और बच्चे हम पहले इसमें मैथ को कोर्स लेके चल रहे हैं। अगर मैथ के कुछ पेपर कराने के बाद बच्चे हम आपका रीजनिंग का पोर्शन भी सॉल्व कराएंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमने कल एक पेपर सॉल्व करा दिया था, आज सेकंड पेपर पे आते हैं। हर पेपर में आपको पता है कि 25-25 नंबर के मैथ आएगा। 25 की आपकी जीके होगी, 25 की रीजनिंग की होगी, 25 की हिंदी होगी, हिंदी या इंग्लिश, आप जो सा चाहे वो ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चे, आज सेकंड पेपर करेंगे हम लास्ट पेपर सॉल्व कराया था। अगर बच्चे आप एग्जाम में जाने से पहले, देखिए 16 नंबर को पेपर जीडी का स्टार्ट है, अगर आप एग्जाम में जाने से पहले इन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो सीरीज चला रखी है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और इसको आप अच्छे से देखोगे। चलिए बच्चे, और जो बच्चे सीरीज कराई जा रही है ये इस बुक से कराई जा रही है। आप ये बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से या ऑनलाइन। और ये बुक बच्चे आप यूथ पब्लिकेशन की है। इसमें 40 सेट हैं, 40 सोल्ड पेपर हैं बच्चे। इसके सॉल्यूशन में और हमारे सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। हम चीज़ों को फ्रैक्शन में जो क्लास में कराते हैं हम उस चीज़ से कराते हैं बच्चे। तो देखिए अब ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन खोलने जा रहा हूँ और पेपर है बच्चे अपना कौन सा, देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 51 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है बच्चे आपका, 51 से करते हैं स्टार्ट। 51 आपका क्या है, कह रहा है बच्चे एक व्यक्ति ने 1200 रुपए प्रति बैग की दर से 12 बैग और 1500 रुपए प्रति बैग की दर से 8 बैग तथा 2100 रुपए प्रति बैग की दर से 10 बैग खरीदता है। एक साथ सभी बैगों का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए आपको पहले मैं इसको जनरल तरीके से कराता हूँ, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा थोड़ा सा। तो बच्चे बैग कितने आपके, बैग है आपके बच्चे 12, 8 और 10। और जो बच्चे आपके रुपए हैं, रुपए कितने बच्चे, रुपए आपके, ये रुपए बच्चे आपके 1200, ये रुपए बच्चे आपके 1500 और ये रुपए बच्चे आपके 2100। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले बच्चे इस बैग के रेशियो को कम कर लीजिए। देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब देखिए बच्चे आप सभी ने एवरेज पढ़ा होगा, औसत। औसत होता क्या है, औसत होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। अब देखिए बच्चे योग कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चे 1 का 1200 तो इसका कितना होगा आपका पदों का योग। पदों का योग निकालते हैं बच्चे, इसको आपको टोटल जोड़ना है। कितना करना है बच्चे, आपको इसको जोड़ना है। तो देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, 7200 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 15 चौका 60, 6000 आ जाएगा ये। ठीक है बच्चे, ये कितना आ जाएगा आपका 21 पंजे 105, 10,500 आ जाएगा आपका ये। और बच्चे अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 15। अब देखिए सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने पे मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ 10,500 प्लस 7200 प्लस बच्चे कितना आ गया 6,000। तो 0 0 5 और 2 7 7 6 13 और एक बच्चे कितना हो गया 2। तो आपको कितना हो गया बच्चे 0 0 5 2 7 7 6 13 और एक 2। तो देखो बच्चे कितना आ गया 2 3 7 0 0। और बच्चे इसको किससे डिवाइड करना है, 15 से। तो देखिए 15 का ना 15 कितना बचा 8 और 7।
8 और 7 तो 15 पंजे 75, कितना बचा 12, 15 अट्ठे 120 और 0 तो बच्चे कितना आ गया आपका 1580। तो आपका एवरेज कितना आ गया बच्चे 1580। अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका देख लेते हैं एक बार। ये तो पहला तरीका है, दूसरा तरीका देखिए बच्चे, दूसरा तरीका क्या है। देखिए कोई भी एवरेज जो आपकी मर्जी करे, जो भी आपकी मर्जी करे वो एवरेज मान लीजिए। जैसे बच्चे ने 1500 एवरेज मान लिया, कितना मान लिया 1500, जो आपकी मर्जी करे आप उसको मान लीजिए, आप फ्री माइंड में बच्चे एकदम। तो देखिए यहाँ पर ये 1500 से कितना कम है, कम है बच्चे -300, कम है -300। अगर एक का -300 है तो 6 का कितना होगा, 6 का होगा बच्चे 1800, कितना होगा 1800, और 1500 1500 कितना होगा बच्चे 0। अब देखिए ये जो है ये बच्चे 1500 से कितना ज्यादा है, ये बच्चे ज्यादा है 6। अगर एक का 6 ज्यादा है तो 5 का कितना ज्यादा होगा बच्चे, 6 पंजे 30, कितना ज्यादा होगा 3000। 3000 में से 18000, सॉरी बच्चे 3000 में से 1800 के बच्चे कितने बचे, ये बच्चे आपके 1200, कितने बच्चे आपके 1200। तो देखिए 6 4 10 और 5 15, जितने भी हैं इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 अट्ठे 120, तो बच्चे कितना आ गया आपका 80। तो 80 इसमें आप ऐड कर दीजिए, अगर माइनस का आ जाता बच्चे तो आप इसमें से घटा देते, तो आंसर कितना आ गया आपका 1580। तो इसका सेकंड मेथड है 51 क्वेश्चन का, मैंने दोनों मेथड से आपको समझा दिया। कोई जरूरी नहीं बच्चा आप 1500 माने, जो आपकी मर्जी करे, आप 1400 माने, आप 1000 माने, 2000 माने, बट जितना इसके आसपास मानेंगे उतना कैलकुलेशन को आपको कम करना होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, चाहे 1200 मान लो, 1500 मान लो, 2100 मान लो, 2000 मान लो, 1800 मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे अपना, दूसरा क्वेश्चन बच्चे पाई चार्ट का है। ये पाई चार्ट बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम में, थोड़ा सा इसको संभल के करना है। 3-3 4-4 क्वेश्चन पाई चार्ट के दिए होते हैं बच्चे। तो मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिए चीज को। देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में 5 अलग अलग उत्पादों P1 P2 P3 P4 तथा P5 में कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो P5 का व्यय दिया है, तो उससे पहले मेरी बात समझिए बच्चे आप। देखिए एक होता है राजस्व, क्या होता है बच्चे राजस्व, इसको बोलते हैं रिवेन्यू, एक होता है राजस्व बच्चे, एक होता है आपका व्यय, इसको बोलते हैं आप एक्सपेंडिचर, और एक होता है बच्चे आपका प्रॉफिट, इसको बोलते हैं आप लाभ। ये 3 चीजें होती हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ पर आप बच्चे इसको राजस्व को बच्चे क्या बोलेंगे, इसको आप अपनी आय बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे आय, आय मतलब इनकम। बच्चे व्यय को आप अपना क्या बोलेंगे, खर्च बोलेंगे, व्यय को आप अपना खर्च बोलेंगे, खर्च मतलब बच्चे आपका एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर। और लाभ को बच्चे आप क्या बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे, सेविंग मतलब बच्चे बचत, क्या बोलेंगे बचत। तो ये बच्चे आपका क्या होगा, सेविंग होगा आपका, ये आपका बच्चे क्या होगा, सेविंग होगा। अब ध्यान दीजिए इधर, अब देखिए बच्चे अगर हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, हमें बच्चे इनकम माने या राजस्व माने, एक ही बात है बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे आप इनकम को देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप जो भी खर्च या व्यय है, आपकी इनकम बराबर, आपकी इनकम बच्चे देखिए ऐसे लिखिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय को बच्चे हमने क्या बोला, राजस्व, और बच्चे खर्च को हमने क्या बोला, व्यय, और बचत को हमने क्या बोला बच्चे, लाभ। अगर मैं यहां से लाभ निकालना चाहूं बच्चे, तो लाभ क्या आएगा आपका, लाभ बच्चे क्या आएगा आपका, राजस्व माइनस व्यय, तो ये आपका बच्चे क्या आता है, आपका लाभ आता है। एक बात का और ध्यान रखेंगे आप, देखिए लाभ को बच्चे हमेशा, लाभ को जो आपका राजस्व होगा, जो आपका राजस्व होगा वो बच्चे किससे मिलके बनता है, वो आपका 100 प्लस प्रॉफिट से मिलके बनता है, लाभ से। और जो बच्चे आपका व्यय होता है, खर्च होता है, वो आप हमेशा 100 मान के चलें, कितना मान के चले बच्चे 100। तो ऐसे क्वेश्चन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए, जो राजस्व होगा वो आय इनकम होगी, जो व्यय होगा वो खर्च एक्सपेंडिचर होगा, जो लाभ होगा वो बचत होगी। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, राजस्व व्यय प्लस लाभ, तो लाभ बराबर राजस्व माइनस व्यय। और यहाँ पर बच्चे व्यय आपका कितना है 100%, आपका राजस्व कितना बच्चे 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये चीजें आप थोड़ा सा मान के चलेंगे, जब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर पाएंगे, नहीं तो आपको टर्म ही समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे P5 का व्यय, P5 का व्यय,
तो देखिए बच्चे व्यय को हम कितना मानते हैं हमेशा, व्यय को बच्चे मानते हैं हम 100%, व्यय को हम कितना मानते हैं 100%, और राजस्व कितना होता है बच्चे 100 प्लस प्रॉफिट जितना दे रखा हो। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं बच्चे, सबसे पहले ये दोनों बातें आप याद रखिए। देखिए सबसे पहले बच्चे यहाँ पर P5 का व्यय दे रखा है, P5 का व्यय, अगर आपने ये टर्म याद रखी तो क्वेश्चन एकदम हो जाएगा आपका। देखिए P5 का व्यय दे रखा है बच्चे, व्यय कितना आपका, व्यय है आपका बच्चे 46,000, कितना है बच्चे 46,000। अब देखिए बच्चे P5 का राजस्व पूछा, रिवेन्यू पूछा है, P5 का बच्चे आपका रिवेन्यू पूछा है, रिवेन्यू राजस्व पूछा है। अब देखिए 100% का मान कितना रखा है बच्चे, 100% का मान आपको ये दे रखा है, 100% का मान आपको ये दे रखा है, तो 100% बराबर है किसके, 100% बराबर है बच्चे आपका 46,000 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 0 से 0, 0 से 0 बच्चे किसके बराबर होगा 460 के। 1% का मान कितना है बच्चे आपका 460। और बच्चे इसमें पूछा है P5 का राजस्व, और P5 जो है बच्चे राजस्व जो है वो किससे मिलके बनता है, वो 100 प्लस प्रॉफिट से मिलके बनता है। तो P5 का प्रॉफिट ग्राफ में कितना दे रखा है, P5 का प्रॉफिट ग्राफ में प्रॉफिट है बच्चे 8%, कितना प्रॉफिट है 8%। तो जो अपना रिवेन्यू होगा, राजस्व होगा बच्चे, राजस्व होगा वो कितना हो जाएगा आपका 108% हो जाएगा। 100 ये और 8 ये कितना होगा बच्चे 108% हो जाएगा, 108। अब देखिए 1% का मान अगर बच्चे इतना है तो 108% का मान कितना होगा, 108 गुणा 460, तो 0 हो गया बच्चे। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है बच्चे आपका 49। देखा आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 49680, ये बच्चे आपका क्या होगा आंसर होगा। तो थोड़ी सी टर्म आपको याद रखने की, व्यय को 100 मानना, राजस्व को 100 प्लस प्रॉफिट मानना है, और प्रॉफिट बच्चे P5 में कितने का 8% का प्रॉफिट है, 8% का प्रॉफिट है। तो बच्चा आपका राजस्व कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 49680, यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि एक गेंदबाज ने 15 लगातार मैचों में इतने इतने विकेट लिए, तो माध्यिका ज्ञात करनी है बच्चे। तो देखिए बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले माध्यिका में आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चे आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बच्चे आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो सबसे पहले आप उसको आरोही क्रम में लगाइए। आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो देखिए बच्चे सबसे पहले आप 0 ले लीजिए। 0 कितने 1, 0 बच्चे आपके 3। इसके बाद बच्चे आप 1 ले लीजिए। 1 कितने आपके 1 है बच्चे आपके 2। इसके बाद आप 2 ले लीजिए। 2 आपके कितने 2 आपके हैं 3। इसके बाद बच्चे आप 3 ले लीजिए। 3 आपके कितने हैं 2। इसके बाद बच्चे आप 4 ले लीजिए। 4 आपका 1 ही है। फिर 5 बच्चे कितने आपके 5 आपके बच्चे कितने हैं 3। तो देखिए इसकी माध्यिका निकालें बच्चे। माध्यिका कैसे निकालेंगे, देख कितने टर्म है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी टर्म है बच्चे 14 टर्म है। कोई टर्म छूट गई क्या भाई, टर्म छूट गई बच्चे कोई। देखिए 0 0 हो गया, 1 1 हो गया बच्चे। 2 जो है ये 4 बार है, ये 2 जो है बच्चे आपका 4 बार है। 15 टर्म है, तो 15 मैच है ना, तो 15 टर्म होंगी बच्चे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से, और 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चे 7 इधर से, तो 7 इधर से 7 इधर से। तो बच्चे बीच वाली टर्म आएगी वही आपका क्या होगा बच्चे माध्यिका होगी, आपका मीडियन होगा। जो बीच वाली टर्म आएगी बच्चे वही आपकी मीडियन होगा, क्या होगा माध्यिका होगी। अगर बच्चे ये टर्म होती है आपके मन में क्वेश्चन आ जाए कि ये टर्म गुरुजी अगर 6 आ जाए, तो अगर ये टर्म गुरुजी 6 आ जाए तो तब क्या करेंगे बच्चे हम। तो देखिए तब आपको क्या करना है बच्चे, 2 इधर से और 2 इधर से, 8 और 7 15। तो 15 का आधा बच्चे कितना होता है, 15 का आधा होता है 7.5, या इन दोनों के बीच का आधा। इन दोनों के बीच का आधा क्या होगा बच्चे 7.5 होगा। तो देखिए अगर विषम आ जाए तो ऐसे निकालेंगे टर्म, और अगर सम टर्म आ जाए तो आपको ऐसे निकालना है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये माध्यिका निकालने के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो समांतर माध्यिका, माध्यिका या बहुलक निकालने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लगाएंगे और फिर बच्चे अगर 7 होंगे तो 3 इधर 3 इधर, अगर बच्चे 9 होंगे तो 4 इधर 4 इधर, 11 होंगे तो बच्चे 5 इधर 5 इधर, अगर आपकी टर्म 8 होंगी बच्चे तो 3 इधर और 3 इधर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए अगले पे। क्वेश्चन नंबर बच्चे 54 क्या है बच्चे? देखिए 98 की राशि, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। देखिए SI बराबर PRT, क्लास में कराएंगे तो आपको पहले ही टाइप पे करा देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चे यहाँ पर राशि कितनी है आपकी 9800, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, रेट आपको फाइंड करनी है, टाइम आपका 6 साल है और बच्चे कितना आपका ये 100। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है बच्चे आपका 4704। चलिए सबसे पहले देखिए बच्चे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको काटूं 14 पंजे 80, 14 छः 84, 14 सत्तर 98, 14 से कट रहा है 14 का नाम 14, 14 14 42 बच्चे, 42 का कितना बच्चा यहाँ पर 42 के बाद बच्चा यहाँ पर बच्चे 5 5 बच्चा। अब देखिए 14 42, 14 से कट रहा है बच्चे ये, तो इसको काट लेंगे 14 सत्ता 98 और 14 42 बच्चे। और यहाँ पर कितना बच्चा आपका, यहाँ पर आपका बच्चा 5 और 0 50, तो 14 बच्चे कितने हो गए 42 और 8 और 4 14 बच्चे कितने हो गए आपके 84। अब देखिए 7 से कट जाएगा क्या, 7 से चेक कर लीजिए एक बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया बच्चे। कितना बच्चा यहाँ पर 5, 7 अट्ठे 56। अब देखिए 7 से बढ़ गया 6 से, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, तो बच्चे जो आर है वो आपका कितना आ गया, आर आपका आ गया 8%। तो जो रेट है बच्चे आपकी, रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 8%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चे बोर्ड मास का है। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पर आधारित है। इसका आंसर बच्चे कितना आ गया आपका 8%, जो ऑप्शन नंबर है सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास। देखिए बच्चे बोर्ड मास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55, बोर्ड मास क्या कहता है बच्चे 7 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 और बच्चे भाग 1। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है बच्चे। तो देखिए मैंने कल भी आपको समझाया था बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास आपका होता है BOD MAS। B फॉर होता है बच्चे ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेखा कोष्ठक, पहले आप इसको सोल्व करेंगे। फिर आपका होता है बच्चे आपका छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, फिर आप इसको सोल्व करेंगे। फिर होता है बच्चे करली ब्रैकेट, आप इसको सोल्व करेंगे। और फिर होता है बड़ा कोष्ठक, आप इसको सोल्व करेंगे। O फोर होता है बच्चे ऑफ का मतलब कि बच्चे क्या होता है का। D फोर होता है डिवाइड का चिन्ह। M फोर होता है मल्टीप्लाई। A फोर होता है बच्चे एडिशन मतलब बच्चे जोड़ना। और S फोर होता है बच्चे घटाना। आप इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन क्या आपका, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको इसको सोल्व करना होगा, इस वाले ब्रैकेट को। तो देखिए 7 चौक 28 और 1 29, तो कितना आ गया 29/4 प्लस बच्चे कितना आ गया ये 6। अब देखिए 4 दूनी 8, तो 5 माइनस 2 माइनस 1, तो देखिए 29/4 प्लस बच्चे 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे आपके 3, 5 में से 2 गए आपके 3। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा 6 और 3 9, आपका कितना बचा 6 और 3 9। यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चे, देखिए 29/4 और 6 और 3 9, 9 में से क्या बच्चे कितना बच्चा आपका 8। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 मैंने एलसीएम ले लिया। तो बच्चे यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 61/8। और ये बच्चे आपका क्या है आंसर है 61। देखिए बच्चे 8 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 है बच्चे, तो 4 आएगा आपका यहाँ पर, ये आपका बच्चे 4 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर बच्चे 56 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। कह रहा बच्चे यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो रोहित की चाल ज्ञात करें मीटर पर सेकंड में।
तो देखिए बच्चे हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। और डिस्टेंस बच्चे कितनी दे रखी है, 1188 दे रखी है। ये जीडी का क्वेश्चन है बच्चे। तो देखिए क्लास में हम टाइप ए में ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं आपको। और टाइम कितना बच्चे, टाइम है बच्चे आपका 22 घंटे। कितने घंटे है, 22 घंटे। तो यहाँ से अगर मैं बच्चे आपकी स्पीड निकालूं तो स्पीड कितनी आएगी बच्चे, 1188 बटे 22। और ये जो आपकी स्पीड आएगी बच्चे, आपकी स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर्स में। किलोमीटर पर आवर्स में आपकी स्पीड आएगी। और बच्चे हमें बतानी किसमें स्पीड आपकी, हमें बतानी बच्चे आपको मीटर पर आवर्स में। तो एक बात समझिए, अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो बच्चे किससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 5/18 से। अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है बच्चे, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, मल्टीप्लाई 18/5 से। तो देखिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं, इसको ये किलोमीटर पर आवर्स में और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। अब देखिए बच्चे ये कट रहा है किससे, 18 का ना, 18 चक्कर कितने होते हैं बच्चे, 18 चक्कर होते हैं 108। ये नहीं कट रहा बच्चे इससे, ये नहीं कट रहा इससे, तो किससे काटे, 11 से कट रहा है बच्चे, 11 से काट लीजिए। 11 का ना 11, 11 × 88, 11 दूनी 22, 18 छक्का 108, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15। तो बच्चे आपकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, आपकी स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे कहीं भी अगर किलोमीटर पर आवर्स में होगा तो 5/18 से, मीटर पर सेकंड में होगा तो 18/5 से। चलिए आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे आप 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 पर बच्चे बहुत ही इजी पेपर आते हैं। अगर आप क्लास में हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि नोटबुक के बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, मैथ और रीजनिंग में। इतना इजी पेपर आता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या कह रहा है, 24 छात्रों के 100 का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है। तो देखिए बच्चे 24 छात्र हैं किसी क्लास में और वहां पर बच्चे शिक्षक आ गया। तो 24 तो बच्चे थे और एक बच्चे शिक्षक आ गया, तो कितने हो गए आप बच्चे, 24 और 1 25। और जो औसत वजन था बच्चे वो कितना बढ़ गया, औसत वजन बच्चे आपका 2 बढ़ गया। तो कितना हो गया, ये 2 kg बढ़ने पे 30 और 2 32 हो गया। कितना हो गया, 30 और 2 32। और बच्चे इस छात्र के आने से पहले कितने छात्र थे, इस छात्र के आने से पहले छात्र थे बच्चे आपके 24। और उनका औसत वजन कितना था, उनका औसत वजन बच्चे आपका कितना था, उनका औसत वजन था आपका 30 kg। कितना था बच्चे, 30 kg। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। एक तरीका तो ये है कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, घटा दूं। दूसरा तरीका बच्चे क्या है, मैं देखिए अगर 8 कॉमन ले लूं, यहाँ से 8 कॉमन ले लूं, 8 और 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो देखिए बच्चे 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और देखिए 8 चौक 32 और 8 तिया 24। दोबारा से देख लीजिए एक बार, मैंने 5 कॉमन लिया, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 8 चौक 32 और बच्चे को 8 तिया 24। ये बच्चे सिर्फ क्यों किया है, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आप इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, आपस में घटा दें, थोड़ा सा हमने इजी कर लिया। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 6 तिया 18। तो बच्चे यहाँ पर कितना बच गया आपका 2। तो वेट कितना होगा बच्चे टीचर का, टीचर का वेट होगा बच्चे 80 kg। कितना होगा बच्चे आपका टीचर का वेट, टीचर का वेट होगा बच्चे आपका 80 kg। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आइए बच्चे 58 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है बच्चे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य। देखिए बच्चे वस्तु का जो आपका है वो सीपी बच्चे, सीपी कितना है, सीपी 2150। जो एसपी बच्चे, एसपी कितना है आपका, एसपी बच्चे आपका 1333। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आपको 2150 रुपए का सामान था, 1333 रुपए का बिक गया। तो बच्चे आपका लॉस कितना होगा, लॉस बच्चे आपका होगा 817 रुपए का। किस पे बच्चे, हमेशा लॉस या प्रॉफिट बच्चे किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है। तो 2150 गुणा 100। थोड़ा सोल्व कर लीजिए बच्चे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर इसको 50 से काटूं
तो 50 अट्ठे बच्चे 200 होते हैं। कितना बचा 15, 15 बचा बच्चे यहाँ पर 15 और 0, तो 50 से कितने हो गए 150, 50 दूनी बच्चे कितने हो गए आपके 100। अब देखिए इससे कट जाएगा क्या बच्चे, इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, काटो तो मैं 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72, तो 72 और 9 तिया 27, 2 7 2 बच्चे नहीं आएगा, कितनी बार जाएगा इससे, लगभग बच्चे 9 बार जाना चाहिए, इससे 9 बार देखता हूँ मल्टीप्लाई करके, 9 बार जा रहा है क्या बच्चे, 9 तिया 27, कितने बच्चे 2 और 9 अट्ठे 72, 2 बच्चे कितने हो गए आपके 74, नहीं जा रहा बच्चे, 747 आ रहा है, कुछ गलती हुई है क्या, 50 अट्ठे 200, ठीक है, और बच्चे यहाँ पर कितना बचा 15, 50 तिया 150, 50 तिया 150 और बच्चे 50 दूनी 100, इससे ही कट नहीं रहा है, तो फिर कटेगा बच्चे किससे, ये 83 से कितनी बार कटेगा ये, देखिए 817 21 50, बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं, फिर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा 0 से 0, देखिए 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और बच्चे इससे कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, इससे बच्चे कट जाएगा 19 तिया बच्चे 57 होते हैं, 5 कितना बचा 19 तिया 57 और कितने बचा 4, 19 चौक 76 और 5 बच्चे कितने 81, देखिए कट गया बच्चे, ये बच्चे कट गया, इससे कितनी बार कट जाएगा, ये इससे ही 19 बार कट जाएगा, कितनी बार 19 बार, तो 19 दूनी 38, तो बच्चे लॉस कितना आ गया आपका 38% का, लॉस कितना आ गया बच्चे आपका 38% का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बच्चे ये कहता है आपका 59, अगला क्वेश्चन ये कहता है बच्चे 59 कि एक वस्तु यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या वृद्धि होगी। तो बच्चे हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी बच्चे आपसे कहीं रेडियस के बारे में बात करें या व्यास के बारे में बात करें तो हमेशा एक बात आप याद रखेंगे, देखिए कभी भी बच्चा क्या करता है, मैं आपको उसके दो मेथड बता रहा हूँ, ये कह रहा है किसी वृत्त का व्यास, ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहला मेथड बच्चे ये बता रहा हूँ मैं आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेथड आप सिर्फ 2D में लगा सकते हैं। 2D बच्चे क्या होता है आपका जैसे रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, आपका बच्चे सर्किल हो गया, तो यहाँ पर आप 2D में बच्चे आराम से इजीली लगा सकते हैं। बट जैसे ही बच्चे आपका जैसे वॉल्यूम निकालने का सिस्टम आएगा, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, आपका शंकु हो गया, कोन हो गया, आपका स्फीयर हो गया, आपका हेमिस्फीयर हो गया, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे बच्चे। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, होता क्या है, अगर कहीं पे व्यास दिया होता है तो बच्चा क्या करता है बच्चे, रेडियस में कन्वर्ट कर लेता है, उसको आधा कर लेता है। कहीं भी व्यास दिया हो आप उसको कभी भी आधा नहीं करेंगे, आप ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, वो अपने आप डाटा एडजस्ट हो जाता है, ऊपर नीचे कट जाता है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे मैं इस वाले मेथड से बता रहा हूं आपको, देखिए 15 प्लस 15 और 15 गुणा 15 बटे 100, तो बच्चे 15 और 15 कितने होते हैं, 15 15 होते हैं बच्चे आपके 30, और बच्चे आपका 225 आ गया, 225 अपॉन 100, तो बच्चे कितना आ गया आपका 30, अगर आपने इसको डिवाइड किया बच्चे कितना आ गया ये 2.25, तो टोटल फाइनल आपका कितना आ गया 32.25 आ गया, कितना आ गया 32.25। अब देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए एक बार, 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं 15/100, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार। अब देखिए सबसे पहले जो एरिया होता है सर्किल का वो क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट टर्म में उसको आप छोड़ दीजिए। तो देखिए बच्चे पहले कितना था, पहले रेडियस कितनी थी 20 थी, तो 20 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है आपका 400, कितना होता है 400। अब 3 कम होगी बच्चे, तो अब आपकी रेडियस कितनी होगी 17, तो 17 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 289, तो बच्चे कितना बचेगा 11 तो ये बचे और 100 ही बचे, कितना हो गया
111 कितना हो गया बच्चे 111 किस पे बच्चे 400 पे गुणा 100 तो 0 से 0 0 से 0 देखिए कितना आ गया 4 तिया 12 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा बच्चे आपका 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ज्यादा बचेगा कितना बचेगा आपका 15% कम हो रहा है ना बच्चे। तो देखिए क्या होगा आपका बच्चे यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो गया 403 कम हो गया तो बच्चे कितना हो गया 17 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया आपका 289। तो यहाँ पर बच्चे आपका कितना बचेगा ये आपका 11 ये बचा और 100 ये बचा। तो देखिए बच्चे 32 तो आपका इस तरीके से तो आएगा नहीं। फिर गलती क्या हो रही है इसमें मैं आपको एक और मेथड समझाने की कोशिश कर रहा था। तो भाई ये 20 का 400 और 3 कम हो गया बच्चे बढ़ा रहा है कम कर रहा है ओहो बच्चे गलती ये कर दी है कि ये कम नहीं कर रहा है इसको बढ़ा रहा है। तो बढ़ाएंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा बढ़ाएंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 20 से 23 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 23 का स्क्वायर होता है बच्चे 529। देखिए बच्चे ये मिस्टेक हो रही थी ये इसको घटा नहीं रहा बच्चे इसको बढ़ा रहा है ये। तो 20 से कितना हो गया 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529। तो देखिए कितना आ गया बच्चे 129 बटे 400 गुणा 100 तो 0 से 0 0 से 0। अब देखिए 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो आंसर बच्चे कितना आ गया 32.25%। तो आप चाहे इससे करें और चाहे आप इससे करें दोनों से बच्चे आपके आंसर क्या आएंगे दोनों से आपके आंसर आएंगे सेम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर वापस लौटता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चे एक औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। औसत चाल का फॉर्मूला होता है बच्चे क्या होता है देखिए 2x अपॉन x प्लस वाई 2x अपॉन x प्लस वाई। तो देखिए बच्चे आपकी औसत चाल है कितनी है आपकी औसत चाल बच्चे दे रखी है आपके क्वेश्चन में 12 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे जाने की स्पीड आपकी कितनी है 10 और आने की स्पीड कितनी बच्चे आपकी x कितनी है x। और बच्चे आपका x का मान कितना दे रखा है x का मान आपका 10 है और y का मान बच्चे कितना आपका x है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं 2 छंग 12 2 तिया 6 2 पंजे 10 10 तिया 30 और 3 ही कना 3 बराबर बच्चे कितना आ गया 5x। अब इस 3 को मैं इधर ले गया तो कितना आ गया 5x माइनस 3x। तो देखिए बच्चे कितना आ गया 2x बराबर 30 और x बराबर बच्चे कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और यही बच्चे आपकी क्या होगी यही आपकी एवरेज स्पीड होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 60। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 60। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर हम 60 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है आपका 61 आपका है बच्चे a रेशियो b 7:8 और बच्चे b रेशियो c 7:9। तो देखिए इसमें करना क्या बच्चे आपको सबसे पहले देखिए a b और c a b कितना है 7 और 8 और b c कितना है 7 और 9। इसकी जगह बच्चे लिख दीजिए कितना 8 और इसकी जगह बच्चे लिख दीजिए आप कितना 7। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे देखिए जब रेशियो को हम बराबर करना होता है हमें इसको बराबर करना होता है तो बच्चे हम क्या करते हैं जो इसके सामने खाली स्थान होता है जो इसके नंबर सामने खाली होगा बच्चे उसके सामने क्या लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ पर खाली स्पेस था तो बच्चे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 7। अब देखिए इसको इक्वल कर लीजिए तो क्या आएगा बच्चे 7 सत्ते 49 और 8 सत्ते 56 और 9 अट्ठे 72 और यही बच्चे आपका रेशियो है। तो कौन सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये
ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका, ये ऑप्शन नंबर है बी। बी आपका आंसर सही है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे 62 पर। तो देखिए 62 क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग के बजाय, बच्चे उसको क्या करना था, 2 से भाग करना था। तो देखिए बच्चे हम कोई संख्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कोई संख्या मान लेते हैं बच्चे, हमें 2 से भाग करना था। क्या करना था बच्चे, 2 से भाग करना था। और हमने कर क्या दिया बच्चे, हमने कर दिया 2 से गुणा। हमने 2 से गुणा कर दिया, हमें 2 से भाग करना था और हमने 2 से गुणा कर दिया। तो कह रहा है बच्चे आगे कह रहा है कि परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। परिणामी संख्या उस मान का कितना प्रतिशत है। तो देखिए परिणामी संख्या बच्चे हमारी ये आई, हमें परसेंटेज प्रतिशत बताना है। ये बच्चे परिणामी संख्या है, कितने परिणामी संख्या 2 है। और बच्चे किसका, पहली वाली संख्या का n/2 गुणा 100। अब देखिए बच्चे सबसे पहले क्या करना है, हमें ये 2 ऊपर जाएगा, अगर ये 2 ऊपर जाएगा बच्चे तो n से n कट जाएगा, ये n से n कट गया तो परसेंटेज बताना है बच्चे हमें। तो देखिए ये 2 ऊपर गया तो 2 मल्टीप्लाई 100 बच्चे, तो कितना आ गया 400%। और ये क्या बच्चे हमारा, यही हमारा आंसर है। 400% हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 63 ये है कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप, परिमाप होता है बच्चे पेरीमीटर। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आ जाइए, कौन सा बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 63 बच्चे, जो वर्ग है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपका होता है 4a। क्या होता है बच्चे, 4a। इसके बाद आपका वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप, वृत्त का पेरीमीटर बच्चे, वृत्त का पेरीमीटर, सर्किल ऑफ पेरीमीटर, वृत्त का परिमाप बच्चे आपका होता है 2πr। क्या होता है बच्चे, 2πr। और हमसे पूछ कर रहा है ये, कह रहा है बच्चे यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चे, तो देखिए ध्यान से समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 1386। और बच्चे पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और r का मान बच्चे r² है। अब देखिए 22 से कटेगा जरूर बच्चे, 22 छक्का कितने होते हैं, 132 होते हैं। और बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, ये 6, तो 22 दिया 66 आ गया। अब देखिए r² बराबर 63 × 7, इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 और 9। तो बच्चे यहाँ से आप इसका रूट निकालोगे, 7 और 9 का बच्चे अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया बच्चे, देखिए 7 का पेड़ बन गया तो 7 बाहर आ गया। और 9 का बच्चे कितना होता है, 9 का होता है बच्चे 3। तो देखिए यहाँ से बच्चे हमारी रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब देखिए बच्चे हमें बताना क्या, हमें बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, दोनों परिमाप को बराबर रखना पड़ेगा। तो हम दोनों परिमाप को बराबर रखने जा रहे हैं। तो देखिए किस किस का परिमाप बच्चे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो बच्चे वर्ग का परिमाप क्या है, 4a, और वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चे, 2πr। तो देखिए 4a, पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान रखेंगे बच्चे 22/7 और r का मान कितना रखेंगे, r का मान रखेंगे बच्चे 21। तो देखिए 7 या 21। अब बच्चे 7 या 21, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 से काटा कितनी बार बच्चे, 11 बार। तो यहाँ से जो साइड है भुजा बच्चे वो कितनी आ गई, 33 सेंटीमीटर आ गई। क्या है बच्चे, 33 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चे वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए बच्चे अगर हमने भुजा का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 33 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो जिस भी ऑप्शन का इकाई अंक बच्चे 9 होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन का इकाई अंक बच्चे कितना आपका 9 है, तो 1089, 33 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 1089, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले बच्चे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से बच्चे हमने रेडियस को फाइंड किया। उसके बाद वर्ग का परिमाप और वृत्त के परिमाप को बराबर रखा। यहाँ से बच्चे हमने भुजा को फाइंड किया और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना आ गया 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका होता है खत्म, क्वेश्चन नंबर आपका 63 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर आप 64 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बच्चे आपका, क्वेश्चन नंबर 64 आपका किसी वर्ग, देखिए बच्चे रोहन ने 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा। यदि वह 5060 रुपए में 60 टेबल बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चे उसने एक टेबल कितने का खरीदा, एक टेबल का जो सीपी है, जो 1 टेबल का सीपी है बच्चे, वो एक टेबल का सीपी कितना है, एक टेबल का सीपी आपका 275 रुपए है, एक टेबल का सीपी आपका 275 रुपए है। और बच्चे देखिए 16 टेबल का एसपी, तो यहाँ पर बच्चे 16 टेबल का एसपी दे रखा है कितना 5060 रुपए। तो एक टेबल का एसपी कितना होगा, एक टेबल का बच्चे, तो क्या करेंगे हम इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए एक टेबल का सीपी गिवन है और 16 टेबल का एसपी गिवन है, तो यहाँ से हम एक टेबल का एसपी निकालेंगे। बच्चे सीपी होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एसपी होता है बच्चे आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अगर बच्चे आपने इसको डिवाइड किया तो आपका कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करके आ जाएगा 316.25। तो देखिए बच्चे 275 रुपए का सामान था और इतने में चला गया, तो कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बच्चे। 275 रुपए का सामान 316 रुपए 25 पैसे में बिक गया, तो कितने का लाभ होगा बच्चे, 25 तो ये गए, 16 ये गए, तो 41 रुपए 25 पैसे का लाभ हुआ बच्चे। हमेशा लाभ होता है किसमें, हमें लाभ होता है बच्चे हमेशा हमें सीपी पे, और सीपी कितना है बच्चे 275 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए बच्चे यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा दिया और 0 से 0। अब देखिए बच्चे कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 है बच्चे, एक का ही 5 है, दो का है 5, तो बच्चे इसको आप काट सकते हो, इसको आप काट लो 15 से 25 से, तो बच्चे कितना आंसर आ जाएगा, देखिए आप इसको 5 से काट सकते हो, तो 15 दूनी 30। देखिए बच्चे ये कट क्या आएगा आपका 15%, कितना आएगा ये 15%। आप काट के देख लीजिए, आप इसको भाग करिए बच्चे, साइड में आप भाग कर सकते हैं इस तरह से, तो ये आप काट सकते हैं। 275 को भाग कर दीजिए बच्चे किससे, 4125 से। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चे तो आपका कितना आएगा 15% आएगा, कितना आएगा बच्चे 15% आपका आंसर आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पर आए बच्चे 65 पर, 65 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए 65 क्वेश्चन नंबर 65 बच्चे कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ बच्चे, एचसीएफ कितना है 8 है, तो कौन सा उसका लघुत्तम समर्थक नहीं हो सकता है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो आपके ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका 72, दूसरा ऑप्शन है आपका 24, थर्ड ऑप्शन है आपका 68 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 48। और बच्चे एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ आपका 8 गिवन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए बच्चे, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो जो एचसीएफ से ना कटे, जो भी ऑप्शन एचसीएफ से ना कटे वही बच्चे क्या होगा, इसका एलसीएम होगा या नहीं होगा, क्या बोल रहा है, एलसीएम नहीं होगा बच्चे। हाँ देखिए जो भी इससे ना कटे वो एलसीएम नहीं होगा। तो देखिए 72 भी 8 से कट जाता है, 24 भी 8 से कट जाता है, 48 भी 8 से कट जाता है बच्चे, क्या नहीं करता 68 8 से नहीं कटता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ तो ये है, तो एलसीएम क्या होगा बच्चे, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम वो होगा जो एचसीएफ से नहीं कटेगा। तो एलसीएम बच्चे वो होगा जो है, सॉरी
एलसीएम वो नहीं होगा बच्चे जो एचसीएफ से नहीं कटेगा। एलसीएम क्या होंगे बच्चे, एलसीएम वो होंगे जो एचसीएफ जो है कट रहे होंगे। देखिए 72 भी एचसीएफ से कटता है, 24 भी 8 से कटता है एचसीएफ से, 48 भी 8 से कटता है, बस एक ही नंबर है बच्चे क्या है 68। तो ये आपका एलसीएम नहीं होगा बच्चे। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66, 66 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। 9 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए बच्चे। 66 क्या कहता है, ये कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को, पी और क्यू है बच्चे, पी और क्यू दो दोस्त हैं, वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 105 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बच्चे। कह रहा है क्यू और आर, क्यू प्लस आर किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं बच्चे। P प्लस आर, P प्लस आर किसी काम को बच्चे 126 डेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहला बच्चे आपको एलसीएम लेने का काम है। तो बच्चे एलसीएम लेते कैसे हैं, देखिए अगर बड़ी संख्या है तो चुपचाप आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, फिर और कोई तरीका नहीं है। बड़ी संख्या में आपको इस तरह से एलसीएम फैक्टर करके लेना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चे बड़ी संख्या, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 630 आएगा। कितना आएगा बच्चे 630। तो इससे कितनी बार कट गया 6 बार, इससे कितनी बार कटेगा बच्चे 7 बार, और इससे बच्चे कितनी बार कटेगा 5 बार। कितनी बार कटेगा बच्चे 5 बार। अब देखिए P भी 2 बार है, Q भी 2 बार है और R भी 2 बार है। तो बच्चे सबको आप ऐड कर लीजिए। अगर आपने सबको ऐड किया तो 2 आएगा सब में, तो 2 भार आप कॉमन ले लीजिए, 2 भार ले लीजिए आप। तो 2 भार ले लिया बच्चे P प्लस Q प्लस R। अब देखिए बच्चे 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो यहाँ पर आपने सबको जोड़ लिया, 2 9 18। तो बच्चे कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया ये 9। कितना आ गया बच्चे 9। तो देखिए कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। अब देखिए ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं। ये व्यक्ति तीनों मिलकर एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं। हमें लड्डू खिलाने बच्चे कितने 630। जब ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 लड्डू खा रहे हैं, हमें खिलाने बच्चे 630, तो बताइए बच्चों कितने दिन लगेंगे। जब एक दिन में ये तीनों 9 लड्डू खा रहे हैं तो बच्चे 630 लड्डू खाने में इनको कितने दिन लगेंगे, तो बच्चे इनको लगेंगे आपके 70 दिन। 70 दिन में बच्चे सारे लड्डू खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67 पर। क्वेश्चन नंबर आप 67 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। जब आप ऑफलाइन क्लास में हमसे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, टाइप ए में हम कराते हैं बच्चे आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइप ए में हम सब सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। देखिए कह रहा है बच्चे अगले क्वेश्चन में कि ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी अकेला किसी काम को 11 दिन में कर सकता है। बच्चे इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम होगा बच्चे 154। कितना होगा 154। ये काम आगे बच्चे टोटल, इससे इसको काटें कितनी बार 11 बार, और इसको इससे काटें बच्चे कितनी बार 14 बार। ये जो आता है बच्चे ये एक दिन की एफिशिएंसी होती है। अगर यहाँ दिन में है तो एक दिन की एफिशिएंसी होगी, अगर यहाँ घंटे में है तो 1 घंटे की एफिशिएंसी होगी, अगर यहाँ मिनट में है तो यहाँ 1 मिनट की एफिशिएंसी होगी। और ये जो होता है बच्चे ये अपना होता है काम, ये होता है टोटल काम। चलिए अब आगे कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। देखिए ए और बी मिलके दोनों 4 दिन तक, कह रहा है ए और बी ने मिलके काम करना शुरू किया है और छोड़ के कौन जा रहा है बच्चे, ए छोड़ के जा रहा है। वो भी कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है, 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ए ने यहाँ पर बच्चे 4 दिन तक काम किया होगा। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। काम है एक दिन में कर कितना लेते हैं 14 और 11 25, 14 11 25 काम कर लेते हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 25 चौका 100। बच्चे काम है कितना 154। 154 में से 100 काम बच्चे कंप्लीट हो गया, तो काम बचा कितना 54। और इस काम को बच्चे कौन करेगा, अब बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो बी बच्चे कितना आपका 14। तो 14 से आपने डिवाइड कर लिया बच्चे, तो कितना आ गया 2 से ऊपर काटा 27, 2 से नीचे काटा 7, तो 7 या 21, तो 3 सही 6/7 दिन आपका बच्चे क्या आ गया आंसर। 7 से 21 और 6 26। अब देखा बच्चे इस क्वेश्चन में जो दे रखा है इसका सोल्यूशन भी गलत है और इसके ऑप्शन भी गलत है। इसके ऑप्शन है 9 16 12 11। या तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन लिखे हुए हैं,
क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है। अगर क्वेश्चन बच्चे यही है तो इसका आंसर यही आने वाला, 3 सही 6/7। अगर या तो बच्चे इसके ऑप्शन गलत है या कहीं पे लैंग्वेज में मिस्टेक हुई है तो इसका मतलब बच्चे इसका आंसर ये गलत है। इसका आंसर कितना आएगा, 3 सही 6/7। चलिए, कभी कभी बच्चे होता क्या एग्जाम में, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। जो गलत क्वेश्चन आते हैं उसको सभी को नंबर मिलते हैं, उस पे सभी को नंबर मिलते हैं बच्चे उस क्वेश्चन पे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए बच्चे। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चार्ट में 7 किस्म की मिठाई है, S1 S2 S4 को बनाने में चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, तो आगे कह रहा है कि मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 kg है, तो एक साथ इन दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो देखिए बच्चे, जो S5 है, S5 में चीनी कितनी है, S5 में आपकी चीनी है बच्चे 22%। S5 में आपकी चीनी है बच्चे 22%। कितनी है बच्चे, 22%। किसमें, S5 में। और बच्चे आगे कह रहा है आपका कि S3 में आपकी कितनी चीनी है, S3 में आपकी चीनी है बच्चे 16%। किसमें बच्चे, S3 में। S3 में आपकी चीनी है बच्चे 16%। तो आगे कह रहा है कि दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी है। तो देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। टोटल जो मिठाई है दोनों की बच्चे, दोनों की जो मिठाई है S5 प्लस S3 बच्चे कितने केजी है, 300 केजी। कितने केजी है, 300। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए, देखिए बच्चे, ये अलग अलग परसेंटेज दे रखा है दोनों का अलग अलग परसेंटेज है, तो दोनों की अलग अलग ही क्वांटिटी होनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन वाले ने बच्चे क्या किया, दोनों की क्वांटिटी एक जगह जोड़ के दे दी। अब हमें नहीं पता कि S5 कितना केजी है और हमें ये भी नहीं पता कि S3 कितना केजी है। तो देखिए बच्चे, अगर ये अलग अलग क्वांटिटी दे देता तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल कर बता देते, बट इसने यहाँ पर तो दोनों की अलग अलग क्वांटिटी दी है बच्चे, परसेंटेज दिया है, और यहाँ पर दोनों की एक जगह क्वांटिटी दे दी है। इसलिए बच्चे हम इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चे क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर होगा 68 का ऑप्शन नंबर होगा बच्चे आपका ए। 68 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बच्चे कितना, ए। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए। चलिए, ये बच्चे DI पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं, ये हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य क्रमशः इतना है। तो देखिए बच्चे, एमपी दे रखा क्वेश्चन नंबर 69। एमपी फर्स्ट और एमपी सेकेंड, तो बच्चे कितना है, 2 और 3 है। तो बच्चे इसका 200 और इसका कितना है बच्चे, 300। अब देखिए कह रहा है कि दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त तो मेज पर दी गई। देखिए बच्चे, पहली आपकी चेयर है और दूसरी बच्चे आपकी टेबल है। पहली आपकी चेयर है, दूसरी आपकी बच्चे क्या है, टेबल है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले कह रहा है कि कुर्सी पर 20% की छूट दी जाती है। अगर मैं 200 का 20% निकालूं, आपको 200 रुपए का 20% निकालो, तो बच्चे आपको छूट कितनी मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी बच्चे 40 रुपए की। कितने रुपए की मिल जाएगी, 40 रुपए की। और कह रहा है जो ओवरऑल छूट है, देखो बच्चे ओवरऑल कितने पैसे ही है, ओवरऑल है 500 रुपए। कितने पैसे हो गए बच्चे, 500। तो कह रहा है जो ओवरऑल छूट है, ओवरऑल छूट कितनी बच्चे, 26% है। तो अगर 500 का मैं 26% निकालू, 500 का 26% बच्चे, तो 0 से 0, 0 से 0, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30। तो 500 का 26% आता है बच्चे, 500 का 26% कितना आएगा बच्चे, 500 का 26%, तो 500 का 26% आएगा बच्चे 130। कितना आएगा, 130। तो कह रहा है कि मेज और कुर्सी पर, अब देखिए बच्चे, टोटल जो छूट है वो 130 रुपए की मिली। कितने की मिली, 130 रुपए की। और जो चेयर पे कितनी छूट मिली बच्चे, 40 रुपए की। जब टोटल छूट 130 की है और बच्चे कुर्सी पर 40 रुपए मिले हैं, टोटल 130 है और कुर्सी पे 40 मिले हैं, तो बच्चे टेबल पर कितने होंगे भाई, 130 में से 40 के बच्चे कितने होंगे, 90। तो इसका मतलब बच्चे 90 रुपए की छूट मिली है, किस पे बच्चे, किस पे, टेबल पे। बट हमसे पूछा गया बच्चे, हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालते कैसे बच्चे, देखिए कितने की छूट है, 90 रुपए की। किस पे, एमपी पे।
हमेशा बच्चे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सीपी पे निकलता है और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमपी पर निकलता है। तो बेस में आप एमपी लेंगे तो 900 रुपए 90 रुपए की छूट बच्चे किस पे मिल रही है आपको 300 पर। तो देखिए कितना आ गया 0 से 0 0 से 0 कितना आ गया बच्चे आपका 30%। तो टेबल पर आपको कितनी छूट मिलेगी 30% की छूट मिलेगी। चलिए और बच्चे एक बात को और ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने ये 200 और 300 क्यों किया, क्योंकि जैसे ही आप 2 का 20% निकालेंगे पॉइंटों में चला जाएगा और कैलकुलेशन जैसे पॉइंटों में जाती है बच्चे हमसे कंट्रोल कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए पॉइंटों से बचाने के लिए हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 200 का 20% निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू 2 का 20% निकालने के लिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे आप अब 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। 70 बच्चे क्या कह रहा है कि एक कंपनी 2 साल में इंजीनियर की संख्या दुगनी हो जाती है। देखिए बच्चे 2 साल में दुगने हो गए इंजीनियर, 2 साल में दुगने हो गए इंजीनियर, दुगने हो गए बच्चे इंजीनियर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या का 1024 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि मैं 2 की पावर कितना लगाऊं, कि मैं 2 की पावर कितना लगाऊं कि 1024 आ जाए। मैं 2 की पावर कितना लगाऊं बच्चे कि 1024 हो जाए। तो बच्चे हमें पता है कि 2 की पावर 10 करने पर क्या आता है बच्चे 1024 आता है। अब देखिए अगर बच्चे मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ तो देखिए 10 से मैंने गुणा करी 10 दूनी 20, कितना हो गया बच्चे 20 ईयर। तो गुने वाली की तरफ बच्चे आपको पावर लगाते हैं और ईयर वाली की तरफ बच्चे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ इसी तरह का हम चक्रवृद्धि ब्याज में कंसेप्ट सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 1024 गुना बच्चे कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 20 ईयर्स में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है बच्चे, देखिए ए कितना बच्चे 5 और 8 है और यहाँ पर आपका बी और सी कितना है बच्चे, बी और सी आपका 11 और 13। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए बच्चे क्या होगा, ये 5 और 8 और ये क्या होगा बच्चे 11 और 13। तो देखिए यहाँ पर ये स्पेस खाली है तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पर ये स्पेस खाली तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चे 11। तो देखिए 11 पंजे 55 और 11 अट्ठे 88 और 13 अट्ठे बच्चे कितने होते हैं 104। तो हमें दे के रखा है बच्चे क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि सी का मान ज्ञात करें और ए का मान कितना है बच्चे, ए का मान है आपका 110। तो देखिए 55 यूनिट का मान कितना रखा है, 55 यूनिट का मान 110, कितना बच्चे 110। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा बच्चे यहाँ से 2 और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बच्चे सी का मान। तो सी का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो 104 का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 208 रुपए हो जाएगा बच्चे। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 208 रुपए। कितना आंसर आ रहा है आपका 208 रुपए। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे आप 72 पर। फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। पाई चार्ट आपको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना है। अगर आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे तो ग्राफ आपके 3-4 टाइप के ग्राफ होते हैं बच्चे आपके, ये आपको पढ़ के जरूर जाने हैं क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, कन्फर्म आएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है और हर एग्जाम में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 72 में ये कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट लगातार 7 साल Y1/2 से Y7 का रिवेन्यू से खर्च अनुपात दिखाता है। तो सबसे पहले कह रहा है बच्चे कि किस साल का लाभ प्रतिशत सबसे कम है, किस साल का लाभ प्रतिशत सबसे कम है। तो देखिए बच्चे ये अनुपात किस किस का दे रखा है हमें, रिवेन्यू राजस्व से खर्च का बच्चे दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे हमें दे रखा है ये व्यय। व्यय होता है बच्चे आपका एक्सपेंडिचर, व्यय और बच्चे किसका दे रखा है ये राजस्व मतलब रिवेन्यू। तो बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्व को बच्चे हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। इसको बच्चे क्या बोलते हैं हम, आय बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, इनकम।
ठीक है बच्चे। और जो सेविंग होती है बच्चे, सेविंग अपनी जो सेविंग होती है, सेविंग उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, सेविंग को बोलते हैं बच्चे हम लाभ, लाभ या बचत। सेविंग को बच्चे क्या बोलते हैं, लाभ या बचत, लाभ या बचत बोलते हैं सेविंग को। तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बच्चे के रेशियो दे रखे हैं। पहले बाई 5 का देख लीजिए, बाई 5 का रेशियो क्या है, बाई 5 का रेशियो क्या है। तो बच्चे रेशियो तो दे रखा है, ये आपका व्यय और आपका बच्चे राजस्व का यहाँ पर। तो देखिए कितना होगा, कितना होगा बच्चे, ध्यान दीजिए। बाई 5 कितना है बच्चे, बाई 5 आपका कितना है 0.7। अगर बच्चे नीचे मैंने यहाँ पर लगा दिया तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटके बच्चे, पॉइंट हटके हो जाएगा बच्चे 7/10। कितना हो जाएगा 7/10, या कह लीजिए बच्चे 70/10 या 7/10। तो देखिए 7/10 आपका आ गया ये। तो जो आपका लाभ होता है ना बच्चे, लाभ, जो आपका लाभ होता है, सेविंग होती है, वो होती है बच्चे राजस्व माइनस व्यय। तो यहाँ पर बच्चे आपका राजस्व कितना है 10 और ये कितना है 7। तो बच्चे आपका लाभ कितना हो गया, आपका लाभ हो गया 3। अब बच्चे आ जाइए बाई 2 पर, बाई 2 पे आ जाइए बच्चे। बाई 2 पे क्या है, बाई 2 पे रेशियो बच्चे कितना है भाई, बाई 2 किधर गया, बाई 2 बच्चे ये रहा, रेशियो दे रखा है 0.75। अब देखिए नीचे बच्चे 0 लगा लेंगे पॉइंट हटा के, तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो अगर बच्चे मैं यहाँ से लाभ निकालू कि लाभ कितना आएगा बच्चे, तो लाभ होता क्या है राजस्व और व्यय। तो बच्चे कितना है 4, 4 में से 3 के बच्चे कितना आ गया 1। तो यहाँ पर आपको लाभ कितना हुआ बच्चे, 1 का लाभ हुआ। अब देखिए सबसे पहले अगले पे आ जाइए बच्चे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब अगले पे देखते हैं बच्चे, आगे क्या कह रहा है, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो ऑप्शन होगा नहीं बच्चे। बाई 2 हो गया, बाई 5 हो गया, बाई 6 पे आ जाइए, बाई 6 पे आ जाइए। तो बाई 6 में कितना है बच्चे, बाई 6 में आपका 0.75। अब इसके नीचे आप बच्चे पॉइंट लगा लीजिए। तो देखिए कितना है 25 या 75, 25 चौका 100। तो यहाँ जो आपका लाभ है बच्चे वो कितना आ जाएगा, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो कितना आ गया बच्चे आपका 1। तो यहाँ भी कितना आ गया आपका 1। तो देखिए बच्चे बाई 5 में कितना लाभ हो रहा है 3 रुपए का, और बाई 2 में कितने का लाभ हो रहा है 1 रुपए का, और बाई 6 में कितने का लाभ हो रहा है बच्चे 1 रुपए का। तो हमसे पूछा है बच्चे कि किस साल लाभ प्रतिशत अधिकतम है। तो किस साल अधिकतम बच्चे, बाई 5 पे अधिकतम है। और बाई 5 जो है बच्चे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 72 का है बच्चे ए। तो 72 का आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बच्चे ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका 73 कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके वर्ग के परिमाप की वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो ध्यान दीजिए बच्चे, देखिए जो वर्ग होता है, जो एरिया होता है बच्चे, वो कितना होता है आपका। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपका आएंगे तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका होता है ए प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर बच्चे आपको क्या दिया, यहाँ पर दिया है वर्ग की भुजा, स्क्वायर ऑफ साइड कितनी दी आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे आपका, ये क्वेश्चन नंबर है 73। तो देखिए बच्चे कितनी है 20% है, कितनी बच्चे 20%। और कह रहा है बच्चे बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है बच्चे। बढ़ाने का मतलब होता है बच्चे प्लस, और घटाने का मतलब होता है बच्चे माइनस। तो कह रहा है आगे कि उसके परिमाप, तो बच्चे वर्ग का जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, वो क्या होता है बच्चे 4a होता है। कितना होता है 4a। तो जब भी हम बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बच्चे हमें क्या करना है, कभी भी हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको नहीं लेना है, कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है। तो देखिए अगर यहाँ पर भुजा 20% बढ़ाई गई तो यहाँ भी तो बच्चे यही दे रखा है। अगर यहाँ a का मान 20% है तो बच्चे जो परिमाप बचा वो भी तो यही बचा यहाँ पर। तो जितना a का मान यहाँ पर होगा उतना ही बच्चे a का मान यहाँ पर होगा। तो अगर a 20% बढ़ाया गया है तो ये भी बच्चे आपका 20% बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बच्चे वो आंसर होगा आपका 20%। तो बच्चे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है 20, ऑप्शन नंबर है बच्चे बी। तो 73 पूरा हो चुका है। अब 74 पर आ जाइए। सेवेंटी फोर क्या कहता है बच्चे, देखिए P अनुपात Q अनुपात R बच्चे कितना है 5
3 और 6। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि P अपॉन Q अपॉन R और R अपॉन P, ये आपको बताना है बच्चे। तो कैसे बताएंगे आप इसको, ध्यान दीजिए इधर, देखिए कैसे बताएंगे इसको आप बच्चे। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर P का मान कितना है, P का मान बच्चे 5 है आपका, कितना है 5। और यहाँ पर Q का मान कितना है, Q का मान आपका 3 है। अब देखिए यहाँ पर Q का मान कितना है, Q का मान 3 है। और R का मान कितना है, देखिए P का 5, Q का 3, Q का 3 और R का बच्चे कितना आ गया 6। इसी तरह से बच्चे ये रेशियो में बच्चे सारे के सारे रेशियो में होंगे, जरूरी है, बराबर नहीं होंगे, रेशियो में गिवन होंगे। हाँ जी रेशियो में गिवन है, तो क्यू आर और आर अपॉन पी, ठीक है बच्चे। देखिए आर का मान कितना है बच्चे, आर का मान है आपका 6, कितना है बच्चे, आर का मान आपका 6। और पी का मान कितना है, पी का मान 5। तो देखिए बच्चे क्या करेंगे, आप नीचे वालों का एलसीएम ले लो। नीचे वालों किसका बच्चे, आप एलसीएम लेंगे 3 का, एलसीएम लेंगे बच्चे आप 3 का, 6 का और 5 का। तो कैसे लेंगे इसको आप, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6 और 5, ये 5 ही करना 5। बच्चे ये कटेगा ही नहीं इससे, तो 5 दूनी 10, 10 या 30। तो बच्चे जो अपना एलसीएम आया, एलसीएम बच्चे कितना आ गया, अपना एलसीएम आया 30। तो 30 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी भी बच्चे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी भी बच्चे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये काटा बच्चे कितनी बार, 10 बार। तो 10 से बच्चे काटा कितना आ गया आपका ये 50, 6 पंजे 30। तो बच्चे कितना आ गया, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो बच्चे कितना आ गया, 6 छंग 36। तो जो आपका अनुपात है बच्चे वो कितना आ रहा है, 50 रेशियो 50 अनुपात 15 अनुपात 36। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बच्चे 74 का आंसर कितना आ गया आपका, 74 का आंसर है बच्चे ए। चलिए उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आ जाइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 बच्चे लास्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है 75। तो देखिए 75 बच्चे क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिए। बोर्ड मार्क्स का बच्चे जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन और डीआई के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चे। ऑफ ये बच्चे ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है बच्चे का। और 1/7 और 1/7। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। तो देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन करते समय हमेशा आपको एक बात का याद रखना है, BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट रेखा, फिर छोटा, फिर मंजिला और फिर बड़ा ब्रैकेट, इस हिसाब से सोल्व करने हैं आपको। O फॉर होता है बच्चे ऑफ का मतलब होता है का। D फॉर होता है बच्चे डिवाइड मतलब भाग। M फॉर होता है मल्टीप्लाई। A फॉर होता है एडिशन मतलब जोड़ना बच्चे। S फॉर होता है सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना। तो इसी क्रम में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप इस क्रम में सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आप नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बच्चे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन मैच नहीं करेगा, अगर करेगा तो गलत करेगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चे ध्यान से करना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलती होते हैं ये। 5/2, यहाँ पर ओम का मतलब ही गुणा भी होता है बच्चे, ये गुणा पहले होती है उस वाली गुणा से। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या दे रखा आपका, भाग 4 - 2 गुणा 1/7, इसका का मतलब बच्चे गुणा लगा लिया हमने। तो देखिए 5 पंजे 25, तो 25/2, इसी के साथ बच्चे ये आ गया आपका 2/7 भाग 1/7। अब देखिए एक रूल होता है बच्चे कि अगर कहीं पे भाग का चिन्ह दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया हुआ है, भाग का चिन्ह, तो अगर बच्चे मैं इसको गुणा का चिन्ह बना लूं तो जो इसके अगला नंबर लिखा हुआ आता है वो पलट जाता है। तो अगर ये बच्चे ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पर बच्चे भाग का चिन्ह नहीं है तो ये सेम रहेगा बच्चे 2/7। और बच्चे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चे 7/1, 7/1। अब देखिए 7 से बच्चे क्या हो गया, 7 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 25 और 4 दूनी 8, और बच्चे यहाँ पर कितना आ गया आपका 2/1। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात तो आपको समझ में बच्चे आई गई होगी।
अब देखिए एलसीएम लेते बच्चे, एलसीएम आने वाला है अपना 8। कितना एलसीएम आएगा बच्चे? 8। अब यहाँ तो 8 बना हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर 8 बनाना है बच्चे, नीचे 8 बनाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे? मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया है 8। तो 8 दूनी 16। तो देखिए बच्चे 25 में से 16 जाएंगे तो बच्चे कितना बचेगा? 9/8। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। तो देखिए बच्चे कौन सा आ गया आंसर? आंसर आ गया आपका 75 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये बच्चे सेकंड पेपर हमारा सोल्व हो चुका है। इसी तरीके से बच्चे आपको सारे पेपर सोल्व कराए जाएंगे। सारे के सारे पेपर बच्चे आपका 16 नंबर से एग्जाम है, तो उससे पहले मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपको मैथ और रीजनिंग सोल्व करा दूँ। अगर बच्चे मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी एफर्ट कीजिए। मेरा जो ये आरके कोचिंग, जो आरके मैथ्स कोचिंग अड्डा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी आपको इस सेकंड पेपर सोल्व हुआ है, इसी तरीके से आपको सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही। नमस्कार।